दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक आयरिश पोएट विलियम बटलर येट्स की एक पोएम व्हेन यू आर ओल्ड। इस पोएम को लिखा था विलियम बटलर येट्स ने एक लड़की के लिए जिसका नाम था मॉड गॉन, जिसे विलियम बटलर येट्स बहुत प्यार करते थे। वो कहते हैं कि व्हेन यू आर ओल्ड, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो याद करना कोई तुम्हें कितना प्यार करता था। तुम्हारे बहुत सारे चाहने वाले थे, लेकिन एक ऐसा भी था जो सच्चा प्यार करता था। वो पहली लाइन में बोलते हैं व्हेन यू आर ओल्ड, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, एंड ग्रे, ग्रे का मतलब है तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, ग्रे हो जाएंगे, एंड फुल ऑफ स्लीप, फुल ऑफ स्लीप का मतलब है हमेशा थकी थकी रहोगी, हमेशा तुम्हें नींद आएगी। इस लाइन का मतलब यह है कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे और ज़रा ज़रा से काम करने में तुम थक जाओगी, टायर्ड रहोगी, थकी थकी रहोगी, उस वक्त तुम्हें सर्दी बहुत लगेगी। इसलिए एंड नॉडिंग बाय द फायर, नॉडिंग का मतलब होता है दोस्तों झपकियाँ लेना, मतलब तुम्हें झपकियाँ आएंगी उस वक्त बाय द फायर, जब तुम आग के सामने बैठी रहोगी। बुढ़ापे में आदमी को सर्दी ज़्यादा लगती है, इसलिए तुम आग के सामने बैठी रहोगी और उस वक्त झपकियाँ लेती रहोगी। उस वक्त तुम क्या करना, एडवाइस देते हैं यहाँ पर अपनी बिलवेड को येट्स। वो बोलते हैं टेक डाउन दिस बुक, कि तुम फिर उस वक्त ये किताब उठाना, एंड स्लोली रीड, और चुपचाप बैठ के इस किताब को शांति से पढ़ना, स्लोली पढ़ना, एंड ड्रीम, और याद करना। यहाँ पे ड्रीम का मतलब है और याद करना, ऑफ द सॉफ्ट लुक योर आईज हैड वंस, कि एक जमाने में तुम्हारी आंखें, योर आईज हैड वंस, एक जमाने में तुम्हारी आंखें कितना सॉफ्ट लुक रखती थी, एंड ऑफ देयर शैडोज डीप, और तुम्हारी आंखों की शैडोज में कितनी गहराई थी उस वक्त। याद करना तुम ये चीज़ कि जब तुम जवान थी तो एक ज़माने में तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत थी और कितनी गहराई थी तुम्हारी आंखों में। आगे बोलते हैं हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। लाइन का मतलब यह है कि पता नहीं कितने ही लोग तुम्हारी इस ग्लैड ग्रेस यानी कि ब्यूटी को पसंद करते थे उस ज़माने में। आगे बोलते हैं ना एंड लव्ड योर ब्यूटी, तुम्हारी ब्यूटी को पसंद करते थे, प्यार करते थे। लेकिन आगे एक चीज़ और बोल देते हैं विथ लव फॉल्स और ट्रू, पता नहीं था कि कौन तुमसे सच्चा प्यार करता है। उन आशिकों में पता नहीं था कि कौन तुमसे सच्चा प्यार करता है और कौन झूठा। आगे बोलते हैं बट वन मैन, लेकिन एक आदमी था, यहाँ पे वो खुद की बात कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी था उन चाहने वालों में से, बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल ऑफ यू, जो तुम्हारी आत्मा को सच्चे दिल से प्यार करता था। जैसे एक पिलग्रिम, पिलग्रिम का मतलब होता है दोस्तों एक तीर्थ यात्री होता है ना, उसके मन में कोई पाप नहीं होता जब वो तीर्थ यात्रा कर रहा होता है। तो वैसे खुद के लिए बोल रहे हैं कि एक आदमी था जो जेन्युइनली तुमसे बहुत प्यार करता था। एंड लव्ड द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, सॉरोज का मतलब होता है दुख या तकलीफ। वो आदमी और क्या करता था, तुम्हारे फेस पर जो चेंजिंग्स आ रही थी ना, चेंज हो रहा था तुम्हारा फेस और तकलीफें दिख रही थी तुम्हारे फेस पर, उन्हें भी प्यार करता था। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग पार्ट्स, और तुम उस वक्त जब आग के सामने तुम बैठी होगी ना बुढ़ापे में, उस वक्त जब तुम आग के पास बैंड होगी, बिसाइड द ग्लोइंग पार्ट्स का मतलब है बेंडिंग डाउन टू टेंड द फायर। मर्मर अ लिटिल सैडली, यहाँ पे मर्मर अ लिटिल सैडली का मतलब है तुम चुपचाप शांति से सैड होकर बड़बड़ाओगी, कुछ बड़बड़ाओगी उस वक्त बुढ़ापे में, कि किस तरह हाउ लव फ्लैड, कि किस तरह मेरा प्यार चला गया। एंड पेस्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड एंड हिड हिज फेस अमिड द क्राउड ऑफ स्टार्स, मतलब तुम बुढ़ापे में बड़बड़ाओगी कि किस तरह मेरा प्यार मुझसे दूर चला गया माउंटेन्स में और अपना चेहरा छुपा लिया अमंग द स्टार्स ऑफ नाइट। कहने का मतलब यहाँ पर येट्स बोल रहे हैं कि तुम पछताओगी कि मेरा प्यार चला गया, कहीं दूर चला गया माउंटेन्स में, और वहाँ पर जाकर तारों के बीच अपना चेहरा उसने छुपा लिया। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी पोएम आपको समझ में आई होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।